ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। तो थोड़ी समस्या हो गई थी इंटरनेट की, फिर से मैंने रीस्टार्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि अब ये ठीक चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो फिर हम फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन कुछ लोग ज्वाइन करेंगे लाइव, तो मैं लिंक जो है शेयर कर देता हूँ उनके साथ, ताकि वो ज्वाइन कर सके। टुडे सत्संग लिंक। चलिए, तो मैंने शेयर कर दिया है। तो जो लोग लिंक ढूंढ रहे होंगे उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक मिल जाएगा। तो आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं जीवन में, उन विषयों पर जो है बात करता हूँ। आजकल हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का, और भगवान जी की पुस्तक भी अध्ययन कर रहे हैं, गुरु जी की। लेकिन आज क्योंकि गुरु जी का जो पुस्तक का जो चैप्टर है वो बहुत थोड़ा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि हम अभी बहुत अच्छे स्वस्थ नहीं हैं, तो उतना देर बोलने से खांसी का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो आज हम एक ही पुस्तक का अध्ययन करेंगे और वो है श्रीमद् भागवत का। ठीक है, बाकी देखते हैं तबीयत कैसी रहती है थ्रू आउट द सत्संग, फिर हम देखते हैं आगे कुछ और किया जा सकता है क्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कल हमने सत्संग में पढ़ा था, जो चैप्टर पढ़ रहे थे अध्याय, वो पूरा नहीं हुआ। वो सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पूरा दिन हम काम करते हैं कंप्यूटर पर और इसे शट डाउन नहीं करते हैं, जिसके कारण ये रीस्टार्ट नहीं हुआ। कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। हो सकता है उसके कारण जो है थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया होगा। तो अभी तो ठीक चल रहा है, तो हम पढ़ते हैं। चलिए, तो कल हमने एक पेज पढ़ा था, लेकिन आज हम फिर से शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा अध्ययन हुआ था, पूरा नहीं हो पाया था, इसीलिए शुरू से शुरू करेंगे। हम पढ़ रहे हैं श्री सुखसुधा सागर श्रीमद् भागवत। भगवान श्री हरि को, भगवान श्री गुरुदेव जी को नमस्कार है, श्रीमद् भागवत को नमस्कार है, और आप सबको भी नमस्कार है। हम खुद को भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। तो दशम स्कंद हम पढ़ रहे हैं, 14वां अध्याय उसमें है ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने एक लीला रची, गवाल बालों को गायब कर दिया, गाय बछड़ों को गायब कर दिया, और लीला देखना चाहते थे भगवान की। लेकिन भगवान ने स्वयं को कई रूपों में व्यक्त कर लिया, और गोकुल में किसी को पता भी, वृंदावन में किसी को पता भी नहीं चला कि बच्चे बछड़े गायब हैं। अब ब्रह्मा जी का जो समय था वो इतना ही बीता था जितना आप किसी सुई से कमल की पंखुड़ी को छेद करोगे ना, उस छेद को होने में जितना समय लगता है, ब्रह्मा जी का उतना ही समय बीता था बस। लेकिन वृंदावन में 1 वर्ष बीत गया।
तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो सभी वैसा का वैसा ही दिख रहा है, मैंने तो छुपा दिए थे अपनी माया से, बछड़ों को छिपा दिया था, ये सब के सब एक जैसे कैसे दिख रहे। ब्रह्मा जी के साथ एक मुश्किल और हो गई। वो मुश्किल ये हो गई कि अब वो ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन से गवाल जो हैं वो असली हैं और कौन से जो है माया के हैं, जो भगवान ने अपनी माया से बनाए हैं। अब पहचान नहीं पा रहे। तब भगवान ने जो है उनको भेद खोला, क्या है कैसे है। तो ब्रह्मा जी चकित हुए और अब भगवान की वंदना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी की जो स्तुति है ये अद्भुत है, अद्भुत है। ब्रह्मा जी स्तुतियाँ तो श्रीमद्भागवत में हमने बहुत सारी पढ़ी, बहुत स्तुतियाँ भगवान नारायण की हमने पढ़ी, लेकिन जो ब्रह्मा जी की स्तुति है, कल हमने थोड़ा ही पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन ब्रह्मा जी जो स्तुति भगवान की कर रहे हैं वो अद्भुत है, रहस्यों से भरी पड़ी है। कोई ध्यानी है, कोई योगी है, कोई साधक है, उसके लिए महान रहस्य जो है ब्रह्मा जी उजागर कर रहे हैं अपनी स्तुति के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के प्रति। हम जब ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान क्या है, ध्यान में क्या होता है, भगवान ब्रह्मा ने जो बातें की है ना एक पहले पेज के अंदर, वो इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है कि क्या बताएं, कितनी अद्भुत है। जो जानेगा वो समझेगा, सुनकर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप अपना स्वयं का साक्षात्कार करोगे, योग क्या है, ध्यान क्या है, उसके बाद ब्रह्मा जी की स्तुति आपको ऐसा लगेगा आपका वर्णन हो रहा है, आपका और श्री कृष्ण की बातें हो रही हैं। आपका जो रिलेशन है भगवान के साथ उसको बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है ब्रह्मा जी हमारा भेद खोल रहे हैं, योगियों का, साधकों का, भगवान के साथ जो उनका रहस्यपूर्ण रिश्ता है उसका भेद खोलते हैं स्तुति के माध्यम से, इसीलिए अद्भुत है। तो फिर से पढ़ते हैं आज। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति, 14वां अध्याय, 10वां स्कंद। श्री ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। बात ही खत्म हो गई। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल श्यामल है। कल हम जब पढ़ रहे थे तो बड़ा हमें यहाँ पर भगवान का मेघ के समान श्यामल शरीर को देखकर एक बहुत सुंदर रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना है, एषो श्यामलो सुंदरो, एषो श्यामलो सुंदरो। बहुत सुंदर एक गीत है, बंगाली में है, आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है। आपके गले में घुंघची की माला, कानों में मकराकृति कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्ष स्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेंत और सींग तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली वेणु बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर वेश, मैं और कुछ नहीं जानता, बस
मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूँ। स्वयं प्रकाश परमात्मन, बस ये दो शब्द कितने बड़े हैं, स्वयं प्रकाश परमात्मन, बहुत सुंदर। आपका यह श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभु, यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्व में है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर आत्म आनंद अनुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से जान भी कैसे सकता है? प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी और मन से विनयावनत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते। प्रभु, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत है, उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोती भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं मिलता। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योग आदि के द्वारा आपकी प्राप्ति ना हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतःकरण से जानी जा सकती है। बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात है। आय हाय हाय हाय, क्या ही बात है। हे अनंत, आपके सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी, कितनी सुंदर बात है। भगवान के दो स्वरूपों का वर्णन हो रहा है। एक उनके सगुण स्वरूप का, जो ब्रह्मा जी आगे बोल रहे थे ना अभी, आपका श्यामल शरीर है, मेघ जैसा श्यामल शरीर है, सुंदर आंखें, मोर मुकुट है, मणि है, माला है, ये पहना हुआ है आपने, कवाल बालक जैसे आप लग रहे हो। ये सगुण साकार रूप है। और भगवान का एक निर्गुण निराकार रूप भी है, जो शुद्धांत करण से ही बूझा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो ब्रह्मा जी बड़ा विचित्र भेद खोलते हैं। कहते हैं कि आपके सगुण और निर्गुण दोनों का भेद जानना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांत करण से जानी जा सकती है। भगवान के निर्गुण स्वरूप की महिमा को जाना जा सकता है अगर इंद्रियों का प्रत्याहार कर लिया जाए। तो समझे आप? नहीं समझे? देखो, पतंजलि अष्टांग योग में 8 अंग हैं, पहले 5 ठोस है। उन 5 ठोसों में जो 5वां अंग है, जिसके बाद घटना घटती है, वो है प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार तक जब घटना घट जाती है, तब
धारणा पक्की हो जाती है। धारणा पक्की होते ही ध्यान लगता है। और ध्यान है क्या? ध्यान है योग, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। और आत्मा और परमात्मा दोनों तो निर्गुण है। तब पता चलता है भगवान का। भगवान के सगुण स्वरूप को जानना तो असंभव है, लेकिन निर्गुण निराकार निर्गुण स्वरूप को जानने के लिए कोई व्यक्ति आत्म रूप से जागृत होकर अगर ध्यान में प्रवेश कर जाता है तो भगवान के निर्गुण स्वरूप को जानने लगता है। यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यही बात हमने कही थी कि ब्रह्मा जी भेद खोल रहे हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक। तो ये ब्रेक लेता रहूँगा मैं। तो ये बड़ी सुंदर बात है। योगियों का भेद खोल दिया ब्रह्मा जी ने। कहते हैं फिर इसको जाना कैसे जा सकता है? जो निर्गुण स्वरूप है, समझा आप? एक होता है सगुण साकार, सगुण साकार स्वरूप, और एक है निर्गुण स्वरूप। बहुत सुंदर। कहते हैं जानने की प्रक्रिया यह है कि देखो ब्रह्मा जी संसार को जो दे रहे हैं ना, संसार को, कितनों ने श्रीमद् भागवत पढ़ी होगी? करोड़ों ने तो पढ़ ली होगी। लेकिन कोई ये बात जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, जानने की प्रक्रिया यह है कि
विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतकरण का साक्षात्कार किया जाए। बहुत सुंदर। यह आत्माकारता घटपटादि रूप के समाये ज्ञेय नहीं है, प्रत्युतावरण का भंग मात्र है। यह साक्षात्कार, यह ब्रह्म है, मैं ब्रह्म को जानता हूं, इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है, बिल्कुल। और यही बात ब्रह्मा जी ने पहले कही थी, भगवान को कहा था, हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, स्वयं प्रकाश परमात्मन कहा था। और अब दूसरी बात साधकों के लिए कह रहे हैं कि उसे जानने के लिए यह ब्रह्म है, मैं ब्रह्म को जानता हूं, ऐसे नहीं, स्वयं प्रकाश होके ही उसे जाना जा सकता है, यानी कि वो होके ही जाना जा सकता है, आत्मा होके ही परमात्मा को जाना जा सकता है, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। परंतु भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण, ओस की बूंदें तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला है, उनमें से भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। यही बात कह रहे हैं भाई, असंभव है। सगुण स्वरूप के सगुण गुणों की गणना करना असंभव है। चाहे किसी ने एक एक कण पृथ्वी का गिन लिया हो, तारे गिन लिए हों, हिम का एक एक कण गिन लिया हो, आपके गुणों को नहीं गिन सकता। प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। सो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार रहता है, और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उससे निर्विकार मन से भोग लेता है। बहुत सुंदर। एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है, जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र स्वयं ही मालिक हो जाता है। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरी चतुराई तो देखिए। आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं, फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने हूं ही क्या? क्या आग के सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है? हे भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। इसलिए आप यह समझकर कि यह मेरे ही अधीन है, मेरे भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए। मेरा अपराध क्षमा कीजिए प्रभु। हे मेरे स्वामी, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है, और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत शुद्र मैं, और कहाँ आपकी अनंत महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत शुद्र मैं, और कहाँ आपकी अनंत महिमा। वृत्तियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मन
जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए वह कोई अपराध होता है और नहीं है? इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसा है क्या जो आपकी कोख के भीतर ना हो? श्रुतियां कहती हैं कि जिस समय तीनों लोक प्रलयकालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका ये कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? आय हाय ब्रह्मा जी, आय हाय हाय, क्या भाव है। प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नार जीव और अयन आश्रय हैं, जीवों के आश्रय हैं। आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नारायण, जीवों के जीव और प्रवर्तक हैं। आप समस्त लोगों के साक्षी हैं, इसलिए भी नारायण यानी कि नार जीव और अयन जानने वाले हैं। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण जल निवास स्थान, नार जल अयन निवास स्थान कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश ही हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है। हे भगवान, यदि आपका यह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था, तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमल नाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा। सुंदर, सुंदर। फिर मैंने जब तपस्या की, तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया, और फिर कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखा, अंतर्धान क्यों हो गया। बहुत सुंदर बात है। माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी। इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही है। जब आपके सहित यह संपूर्ण विश्व जैसे बाहर दिखता है, वैसे ही आपके उदर में भी दिखा, तब क्या यह सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ? अवश्य ही आपकी लीला है। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही बात लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े और छड़ी छींके भी आप ही हो गए, आप ही बन गए। इसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सबके सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों के रूप भी धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए, परिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं, और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे ब्रह्मा रूप से, पालन के समय अपने विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप से प्रतीत होते हैं। प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। भगवान, आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है। इसलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद, परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। यह माया से उत्पन्न एवं
विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा जो है। आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश काल और वस्तु जो पर प्रकाश है किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में ना तो किसी प्रकार का मल है और ना अभाव। आप पूर्ण एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं, वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। जो गुरु रूप सूर्य से आया है, ये हमारे सूर्य हैं। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? कहते हैं जो गुरु रूप सूर्य से, ये हमारे गुरु जी हैं, यही हमारे सूर्य हैं। कहने का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं, वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। आय हाय हाय, आय हाय। गुरु जी, आपने यही तो बोला था, मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। गुरु जी की जो बातें हैं ना, इतनी गहन है, इतनी सुंदर है। ये जो बात अभी मैं बोल रहा हूं ना, अगर मेरे बस में होता तो मैं नाचता, नाचता, जमीन पर लौटता, खुशियां मनाता, दिवाली मनाता, होली मनाता। आज तो लोहड़ी है, वैसे आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद। पोंगल भी मनाया जा रहा होगा ना, कल मनाया, आज मनाया, मना रहे होंगे। तो मैं बहुत सारे त्यौहार आज मना लेता, अभी इसी समय मना लेता। ऐसी ऐसी मेरे हृदय में खुशी हो रही है ब्रह्मा जी की बात को सुनकर। ब्रह्मा जी ने जो बोला है ना मित्रों, आप इसे ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ये हमारी जीवन का, हमारी साधना का, हम सब की साधना का सार है। ये हमारे गुरु जी की बात हो रही है। इनके बिना ब्रह्मा जी कहते नहीं मिल सकते आप। ब्रह्मा जी कहते हैं जो गुरु स्वरूप सूर्य है ना, जो स्वयं प्रकाश है, उसके माध्यम से, उससे प्राप्त करके, दिव्य दृष्टि प्राप्त करके स्वयं के रूप में आपके रूप को जो साक्षात्कार करता है, वही आपको प्राप्त करता है, और बिना गुरु के होता नहीं। तबीयत अच्छी नहीं है आज मेरी उतनी, नहीं तो हम क्या ही चिल्लाते। ज़्यादा चिल्लाएंगे ना तो खांसी आ जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि से ही है। हाँ, जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस
नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है। सुंदर। क्या बोल रहे? कहते हैं, पहले कहते हैं वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। फिर कहते हैं संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि से ही है। कि पार किसे जाना है? कुछ हो तो पार करे कोई मनुष्य। संसार तो झूठा है, माया से है, इसको पार जाने की बात तो अविचार है, विचारणीय ही नहीं है। फिर कहते हैं जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, जो लोग गुरु दीक्षा प्राप्त करके आत्म रूप से चेतन नहीं होते। देखो, इस संसार में दो तरह के व्यक्ति हैं भगवान के भक्त। एक वो जो अभी जागृत नहीं हुए लेकिन भगवान में मानते हैं कि भगवान है, तो वो उस पथ पर चल रहे हैं। एक वो जो आत्म रूप से जागृत होकर योग में प्रवेश कर गए हैं, जिन्होंने जान लिया है कि भगवान है। तो ब्रह्मा जी इन दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। तो जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, अपने मतलब जिनकी आत्मा जागृत नहीं हुई, जो स्वयं आत्म रूप में स्थित नहीं हुए हैं, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है। कि उनके लिए कि ये जो जगत उत्पन्न हुआ है ना, ये नाम से उत्पन्न हुआ है। ये नाम है, शब्द है, शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए उनको भ्रम हो जाता है कि ये संसार सत्य है। लेकिन जब वो शब्द की उत्पत्ति जहाँ से हो रही है, जिसे देख रहे हैं, तब वो जान लेते हैं कि संसार तो सत्य नहीं है। किंतु ज्ञान होते ही इसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। क्या बात है! जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति संबंधी बंधन और उससे मोक्ष। एक मिनट। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है, संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित है। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित है। मोक्ष को भी अज्ञान बोला है ब्रह्मा जी ने। हाँ, बोले जब बंधन ही नहीं है तो बंधन से छूटने का अर्थ ही कुछ नहीं। बहुत सुंदर। बहुत जगहों पर लिखा होता है कि भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हैं जो मोक्ष को भी छोड़ देते हैं। हम कहते हैं वाह कितने बड़े भक्त हैं। बड़े कुछ नहीं, सत्य जान गए वो कि मोक्ष हो तो उसके पीछे भागें। विवेकानंद जी ने कहा मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। जब उन्हें बहुत भूख लगती थी, खाना नहीं होता था उनके पास खाने के लिए, तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस से बोले अपने गुरुजी से, गुरुजी आप क्या ऐसा कर सकते हो कि मुझे समाधि में बिठा दो, मैं महीने में एक ही बार उठूं, खाना वाना खाऊं, महीने में एक ही बार खाना पड़े, बस बाकी समय में समाधि में बैठा रहूं। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे उन्होंने गाली दी उसको, गुस्सा हो गए। वही नालायक, तू समाधि में इसलिए जाना चाहता है कि तुझे खाना ना खाना पड़े। नौरेन তুই এই কথা বলছিস? हैं? তুই साधना के ध्यान के अपमान করছিস? अब विवेकानंद क्या करे, खाने को खाना नहीं है। तो बोले समाधि में ही भेज दो, खाना ना खाना पड़े कम से कम। कितने व्यथित, कितने दुखी किया विवेकानंद जी को उनके लक्ष्य ने। फिर थोड़ी समझ आई विवेकानंद जी को। फिर उन्होंने एक बार अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी जब मुझे ज्ञान हो जाएगा ना, तो जो लोग जिनको प्रिविलेज नहीं है, अच्छा, मैं गरीबों की सहायता करूंगा। उनके गुरुजी फिर गुस्सा हो गए। बोले नौरहन तू सहायता करेगा? कौन है तू?
है तू सहायता करने वाला। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित है। कुछ भी मोक्ष नहीं होता है, क्योंकि कोई बंधन ही नहीं होता, सिर्फ आवरण होता है। जिसका टूट, जो आत्म रूप से जागृत हो जाता है, उसका प्रकाश हो जाता है, अंधकार हट जाता है। बस यही घटना है। आत्मा का प्रकट हो जाना ही स्थिति है। मोक्ष वोक्ष तो नाम है। फिर कहते हैं भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं, और शरीर आदि हैं पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं, और इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। एक गुरु बहन ने हमसे पूछा कि ये जो कुंभ मेला है ना, कुंभ में जो डुबकी लगा रहे हैं सभी, क्या ये आत्म जागृति के लिए ज़रूरी है? तो हमने उनसे कहा कि भगवान सद्गुणों से प्रसन्न होते हैं। भगवान के प्रसन्न होने से गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु की प्राप्ति होने के बाद गुरु के अनुग्रह से आत्मा जागृत होती है। बस यही है। अब वो सद्गुण कैसे हैं आपके? ठीक है, डुबकी लगाने से मोक्ष मिलता है, मैं इस बात को नहीं मानता। मार्ग मिल सकता है, मार्ग मिल जाएगा कि बेटा वो रास्ते पे जाओ। ठीक है, फिर एक आंधी चलेगी, बहुत आंधी चलेगी। कोई कहेगा किधर जा रहे हो? बोले उस रास्ते पर जा रहा हूँ। बोले अरे उधर बाढ़ आ रखी है, पुल टूट गया है। हाँ, वो तो कच्चा रास्ता है, भेड़ बकरे पता नहीं शेर क्या कुछ घूमते, चीते। पागल हो तुम, उधर जा रहे हो? देखो इधर लाइट लगी हुई है, इस तरफ जाओ। ओ हाँ, तो अब ये व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां हैं। भगवान का पथ मिलने के बाद मेरा पति बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, मेरा ये बीमार है, मैं गरीब हूँ, मैं निर्धन हूँ, मुझे सिद्धि चाहिए, मुझे तीसरी आँख चाहिए, मुझे 5वीं 6वीं 7वीं आँख चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो आप जो कुंभ में जो स्नान करके आए हो, आपको मिल गया गुरु, लेकिन आप पथ तो मिल गया आपको, लेकिन उस पथ पे चलना भी तो बाकी है। कुंभ आपको पथ दिखा सकता है, चला नहीं सकता। वो एक पुण्य कर्म है, उससे भगवान प्रसन्न होंगे, पूछेंगे बेटा क्या चाहिए। और तुम उस समय कीचड़ में गिरे होंगे, दुखों में घिरे हुए होंगे, बीमारियों से लथपथ होंगे, तुम्हारे घर में समस्याएं होंगी। भगवान पूछेंगे बेटा क्या चाहिए। तो तुम क्या मांगोगे? एक बार विवेकानंद जी बड़े परेशान हो गए गरीबी से, बहुत गुस्सा हो गए अपने गुरु जी से। दरिद्री से तंग आ गए, नौकरी नहीं मिलती कहीं। बोले आप तो माँ से बात करते हो, तो माँ को क्यों नहीं कहते कि मेरे को धन दे? बोला हाँ ठीक बोलेছিস নরেন, একদম ঠিক বলেছিস, চল মা পাশে যাই। এবার মা পাশে যাবি আর মাকে যা जा তোকে दरकार আছে, तू माँ के पास जा, हम चलते दोनों माँ के पास, तुझे जो ज़रूरत है तू माँ से मांग ले, ठीक है? मैं बाहर बैठा हूँ, আমি বাইরে বসে আছি, তুই ভিতরে যা, গিয়ে মা সামনে নমস্কার করে মাকে বল, মা যা তোর इच्छा তুই ওটা মাকে बोले दे कि तो तेरी इच्छा है, तू बोल दे, मैं बाहर बैठा हूँ, तू अंदर जा जा। और माँ तेरे से बात करेगी, मैं बोल रहा हूँ ना बात करेगी, जा तू बस मांग ले जाके, जो मांगेगा वही मिलेगा तुझे। आज तुझे धन चाहिए ना, जितना मांगना है मांग ले जाके। विवेकानंद पक्का? बोले हाँ तू जा, मिलेगा ही मिलेगा, जो मांगेगा वही मिलेगा, गुरु का वचन है, जा। अच्छा, विवेकानंद अंदर चला गया और माँ काली बाहर रामकृष्ण परमहंस के साथ आके बैठकर हंस रही है।
और रामकृष्ण परमहंस भी हंस रहे हो, क्योंकि उनको पता है अंदर क्या होने वाला है। तो विवेकानंद अंदर जाते हैं, माँ से कहते हैं, अब मांगने के लिए तैयार है माँ से, माँ की तरफ देखते हैं, माँ मुझे ज्ञान दे, वैराग्य दे, उन्नति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये सब। फिर विवेकानंद बाहर आ जाते हैं, तो उसके गुरुजी बाहर बैठे हैं, बोलते हाँ की धन मांगा, पैसे मांगे तूने, बहुत सारा धन मांगा होगा ना। बोला नहीं। बोला तो? बोला मैं अंदर गया, मैंने मांगा वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, तप। तो उसका गुरु उसको गाली दे रहा, की गुरु चीज, जा आवार जा, फिर से जा, फिर से जा, लेकिन इस बार पैसा ही मांगना, याद रहेगा ना। हाँ। बोला इस बार कोई ऐसी वैसी चीज मत मांग लेना, जा जा फिर से जा। बोला फिर से माँ देगी? तो बोला हाँ हाँ माँ देगी, जा अंदर। तो विवेकानंद फिर से जाते अंदर, माँ आमा के ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो। फिर बात गुरुजी पूछते हाँ हाँ मांगा, धन मांगा? तो बोला नहीं। क्या मांगा? बोला ज्ञान, वैराग्य, भक्ति मांगा। उसका गुरु गुस्सा होता है उस पर, बोला तू ही तो दरिद्र थाक भी नौरेन, तू ही कोनो दिन टका पावी ना, तू ही दरिद्र आचीज दरिद्र ही थाक भी। तू ही माँ तक तू माँ से ये मांग नहीं सका, कुछ नहीं हो सकता तेरा, गरीब ही रहेगा तू। ऐसी थोड़ा गुरु चेले को पकड़ता है, हाँ? उसको पता होता है, उसको पता होता है। ऐसी थोड़ा रामकृष्ण परमहंस उसका इंतज़ार कर रहे थे इतने सालों से। जब पहली बार गए ना विवेकानंद जी, तो देखा भजन गाया, विवेकानंद जी ने भजन गाया, तो भजन बड़ा पसंद आया उनको। बोले तू कहाँ था, मैं तेरा कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ नौरेन। तो वो समझता था ये कोई पागल है, रामकृष्ण परमहंस को सोचता कोई पागल है। तो बोला तू रोज आया कर, मेरे पास बैठा कर, मुझे भजन सुनाया कर, मुझे तेरा भजन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब विवेकानंद पढ़े लिखे, वो तो सच्चाई में विश्वास करते थे, ढोंग में नहीं। जो दिखता है वही विश्वास करते थे, रजोगुण के धनी थे, काम करना चाहते थे। तो रामकृष्ण परमहंस ने एक बार पूछा उनसे, नौरेन तू जब सोता है तो तुझे आज भी वो माथे पर वो लाइट दिखती है? तो विवेकानंद हैरान हो गए, बोले आपको कैसे पता कि मुझे सोते समय माथे पर लाइट दिखती है? अरे हाँ हम ही जानी। तो विवेकानंद को बहुत समय तक ये मालूम नहीं था कि लाइट सिर्फ उसे ही दिखती है। वो सोचता था जब भी लोग सोते हैं तो उन्हें लाइट दिखती है। विवेकानंद को मालूम नहीं था कि उसको ही दिखती है। तो ये जानते थे, सब जानते थे उसके बारे में। गुरु सब जानता है, गुरु से बड़ी सत्ता कोई नहीं है। मुझे पहली बार गुरु जी के बारे में पता चला, मैंने दीक्षा ली 13 नवंबर 2014 को, और मुझे गुरु जी का ज्ञान हुआ, जब हुआ तब पता नहीं चला कि मुझे उनका ज्ञान हुआ है। उसके कई वर्षों बाद पता चला कि मुझे किस दिन हुआ। मुझे आज भी अपने पहले ध्यान की डेट याद नहीं है, लेकिन मुझे वो दिन याद है जिस दिन वो घटना घटी होगी। उसके बाद भौतिक रूप से घटी, सूक्ष्म रूप से जिस दिन घटी वो मुझे मालूम है। वो रात का टाइम था, 11:30 बज रहे थे। अब वो 11 तारीख का रात थी, 11 मई 2017। जब सच्ची में हमको गुरु जी का कनेक्शन हुआ,
उस पल ने हमारा जीवन जो है बदल दिया। एक नौका थी, एक बहुत बड़ा जहाज, बहुत बड़ा जहाज, बहुत बड़े समंदर में है। उस पर एक नौका थी। बोट होती है ना, प्लास्टिक की बोट्स होती हैं। हर बोट के ऊपर में एक जीपीएस ट्रैकर होता है कि नहीं होता मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कभी शिप बनाया तो मैं उसमें जितनी भी बोट्स होंगी उसमें एक जीपीएस ट्रैकर लगाऊंगा। गुरु लगाते हैं। गुरु एक जहाज है बहुत बड़ा, और ये समंदर जो है ये संसार है, भवसागर है। और जो गुरु से दीक्षा लेते हैं और वो छोटी छोटी नाव होते हैं और उन पर गुरु अपना जीपीएस ट्रैकर लगा देता है, जिसे एज अपज आप बोलते हैं। तो हमने गुरु जी से दीक्षा ली तो हमें एक ट्रैकर लगा दिया उन्होंने। फिर हम उस जहाज़ को छोड़कर चले गए, बहुत दूर चले गए, जहाज़ से दूर चले गए। हमने कहा जहाज़ आप हमारी दिशा में नहीं जा रहे, हमें आपकी दिशा में जाना नहीं है। समंदर चाहे बहुत बड़ा है लेकिन हम रास्ता अपना खुद बनाएंगे। तो हम एक नाव की तरह निकल गए। लेकिन जब गुरु ने देखा कि अभी ज़रूरत है, ट्रैकर लगाओ, ट्रैकर तो लगा ही हुआ है, ये ट्रैकर को खोजना है। उस दिन उन्होंने मुझे खोजा, फिर से ट्रैकर लगा के छोड़ा हुआ था। उस दिन उन्होंने वो हर बोट को वापस बुलाने का तरीका है उनका। तो उस दिन उन्होंने हमें सिग्नल भेज दिया, बेटा आ जाओ, अपनी नाव लेके आ जाओ। लेकिन हमें वापस जहाज तक पहुंचने में 2 साल लग गए, इतनी दूर निकल गए थे। लेकिन गुरु ने बुलाया है तो आ गए। तो गुरु की महिमा कोई जानता नहीं। जब तक ये गर्म पानी है तब तक गला चल रहा है, ये तो खांसी हो जाएगी। चलिए तो पढ़ते हैं आगे, है ना। तो कहते हैं ब्रह्मा जी, भगवान कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं, और शरीर आदि हैं पराए किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं, और इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीवों का यह कितना बड़ा अज्ञान है। हे अनंत, आप तो सबके अंतकरण में ही विराजमान हैं, इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। अपने भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान, आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान लेता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रयत्न में बहुत काल तक जितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान, मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। मेरे स्वामी,
जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णता तृप्त न कर सके, परंतु आपने व्रज की गायों को ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वे ही अत्यंत धन्य है। अहो, नंदादि व्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं। वास्तव में उनका अहो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद हैं। हे अच्युत, इन व्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि लोग, हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन व्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक, मधुर मकरंद रस पान करते हैं। जब उसका एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले व्रजवासियों की तो बात ही क्या है। प्रभु, इस व्रज भूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूल अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी व्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है, आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। इसलिए उनके चरणों की धूलि मिलना आपके ही चरणों की धूलि मिलना है, और आपके चरणों की धूलि को तो श्रुतियां भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ रही। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन व्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फल स्वरूप आपसे बढ़कर कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अधासुर, बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिए हैं, जिनका सब कुछ आपके लिए ही है, उन व्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे पूर्ण हो सकते? सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर तभी तक घर और उसके संबंधी
सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर, तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर, तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। हे प्रभु, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। हे मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें। मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वदा समर्थ हैं। सच्चिदानंद स्वरूप हे श्री कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। हे प्रभु, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। हे भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित, अपने जीवन सर्वस्व प्राण बल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालकों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो, वे भगवान की विश्व विमोहिनी योग माया से मोहित जो हो रहे थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं।
वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है। भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम लोग आए, स्वागत है, स्वागत। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया है। हाँ, आओ इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अधासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से वृज में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर मह मह महकते हुए पुष्प गूंधे हुए थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर में कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी सींग बजाकर वाद्य उत्सव में मगन हो रहे हैं। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे हैं। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते, तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नज़र से नज़र मिला देते, तब गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। हे परीक्षित, इस दिन बालकों ने व्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है। राजा परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण, ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे। फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके बतलाइए, इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। बहुत ही सुंदर। पुत्र से, धन से या और किसी से जो प्रेम होता है, वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपनी आत्मा को प्रिय लगती हैं। हे राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा अपना कहलाने वाले पुत्र, धन और ग्रह आदि में नहीं होता। अति सुंदर। नृप श्रेष्ठ जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारियों के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो भगवत स्वरूप है, सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। भगवान श्री सुखदेव जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बड़ा रहस्य खोला है मनुष्य का। जब परीक्षित उनसे पूछते हैं कि जब ग्वाल बाल नहीं थे, माया से गायब हो गए थे, तब भगवान ने उनका रूप धरकर उनके घर में रहे थे। तब भगवान तो उनके बच्चे नहीं हैं, श्री कृष्ण तो उनके अपने बेटे नहीं हैं। तब भी उन्हें श्री कृष्ण से अपने पुत्रों से ज़्यादा प्रेम कैसे हो सकता है? तो श्री सुखदेव जी ने कहा, सबसे ज़्यादा प्रेम व्यक्ति आत्मा से करता है। श्री कृष्ण आत्मा स्वरूप है, इसीलिए श्री कृष्ण से उनको बहुत प्यार हो गया। तुम देखो, जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर से बहुत प्रेम करता है, लेकिन शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, सुंदर नहीं रहता, फिर भी उसकी जीने की इच्छा रहती है। इसका मतलब है शरीर, जो सबसे ज़्यादा शरीर से प्रेम करते हैं, जब शरीर वैसी अवस्था में नहीं रहता, फिर भी वो प्रेम करते हैं जीने से, जीवन से, यानी कि शरीर से ऊपर कुछ है। लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन लोग शरीर को ही मानते हैं। तो कोई व्यक्ति जिसे आत्म स्वरूप हो जाए, आत्मा जागृत होकर आत्म से प्रेम हो जाए,
तो उसे फिर दूसरे संबंधों में कैसे रसा सकता है। बहुत सुंदर बात कही है भगवान सुखदेव जी ने। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्रकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। उस कारण के भी परम कल्याण उस कारण के भी परम कारण है भगवान श्री कृष्ण। तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाएं। जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता। हे परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही। उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया है। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अधासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना, और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई उस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है, उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हे परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आँख मिचोली सेतु बंधन बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था व्रज में ही त्याग दी। बहुत सुंदर। 15वां अध्याय, धेनु का सुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कलिया नाग के विष से बचाना। बहुत सुंदर, ये हम कल पढ़ेंगे। बहुत सुंदर एक झांकी है भगवान की, कन्हैया गाय चरावन जात। बहुत सुंदर एक छवि है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही सुंदर छवि है भगवान की। अच्छा, अच्छे से दिखाना होगा। देखिए, गैया चरावन जात भगवान दिख रहा है, सुंदर है ना। ग्वाल बालों के साथ गैया चरा रहे, बहुत सुंदर है। चलिए, जय श्री गुरुदेव। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का अध्ययन हो गया। बहुत अच्छी बात है। कोई प्रश्न रहा तो ठीक है, नहीं भी रहा तो ठीक है। आज गुरु जी की पुस्तक का अध्ययन हम नहीं कर पाए क्योंकि आज थोड़ी सी समस्या है बात करने की। चलिए, प्रश्न क्या है? आप सबको जय श्री गुरुदेव। नाम जप कर्म संस्कारों पर कैसे काम करता है? नहीं, काम ही नहीं करता। नाम जप कर्म संस्कारों पर काम ही नहीं करता। नाम जप तो चेतना का विस्तार करता है, चेतना को ऊपर उठाता है। समझो कि सेकंड मंजिल जो है उस पर बहुत मच्छर है, बहुत परेशान करते हैं, लेकिन चौथी मंजिल पर है नहीं मच्छर। तो आपको चौथी मंजिल पर पहुंचना है। तो नाम जब भी ऐसे ही आपकी चेतना का थोड़ा ऊपर कर देता है चेतना को, तो उससे कर्मों का प्रभाव जो है वो क्षीण हो जाता है।
जैसे कोई रस्सी है, उसमें हमें अंधेरे में लगे कि वो सांप है, लेकिन प्रकाश हो जाए तो वो डर भाग जाता है। इसी तरह से कोई कर्मों का प्रभाव होता है जिसके कारण हमें दुख होता है, लेकिन जब हमें सच्चाई पता चल जाती है तो वो तो वहीं रहता है, कर्म तो वहीं रहता है, लेकिन उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना में प्रकाश हो गया है, विस्तार हो गया है। ऐसे होना चाहिए, बाकी गुरु जी जाने। रीना कह रही है भालो बांग्ला बोलो तुम ही भाई। टूटी फूटी बांग्ला है, ठीक है, काम चलाने के लिए ठीक है। चलिए, तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।